हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 25 मई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चंस थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए पीएस कौन बने हैं? तो ये विवेक कुमार हैं। पेटीएम के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये चंद्रशेखर नियुक्त किए गए हैं। भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है? तो ये पीएनबी मेटलाइफ ने लॉन्च किया है। आग बुझाने के लिए किस राज्य सरकार ने शामिल किए हैं 2 रोबोट? तो ये दिल्ली सरकार ने शामिल किए हैं 2 रोबोट आग बुझाने के लिए, जो गलियों में या जहाँ भी आग लगी होती है तो वहाँ पर जाके बुझाने का काम करेंगे। WEF की दावोस बैठक में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये पीयूष गोयल करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का कब मनाया गया है? तो ये 22 मई को मनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश है? तो ये सिंगापुर है। किसी जीव का डीएनए किस तकनीक से बदला जाता है? तो ये जीनोम एडिटिंग से बदला जाता है। तो ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस। अगर इनको डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप कल का वीडियो देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या सर्च करके देख लीजिए चैनल में डायरेक्ट जाकर। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF शेयर की जाती है, उसका कोई चार्ज नहीं है डेली बेसिस पे। और जो हम करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं आज का, तो इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है मैंने, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, इसको पहले टॉपिक वाइज हम लोग समझ लेंगे। इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, इसलिए वीडियो का पार्ट आप एंड का बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज के करंट अफेयर में दिल्ली के नए उपराज्यपाल, तो जो दिल्ली के राज्यपाल थे अनिल बैजल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो नए राज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, और ये नवंबर 2020 में उन्हें वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार चयन पैनल के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। विनय कुमार सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक संगठन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को नियुक्त किया है विजय कुमार सक्सेना को, और उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है जिस तारीख से वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में अनिल बैजल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है, तब इनको नियुक्त किया गया है। आगे भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो ये हाइपरलूप क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। हाइपरलूप हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की एक अवधारणा है, जहां दबाव वाले वाहन कम दबाव वाली सुरंग के माध्यम से यात्रा करते हैं, जो हवाई यात्रा के समान लगभग बिना किसी प्रतिरोध के वातावरण में आवाजाही की अनुमति देता है। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह भारत में निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग करने जा रहा है। इसने यह भी घोषणा की है कि वह उपरोक्त संस्थान में हाइपरलूप प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। सारे क्वेश्चंस में से जो बनेंगे वो हम वीडियो के लास्ट में आपको डिस्कस करेंगे। अभी मेन टॉपिक वाइज आप डिटेल समझ लीजिए। क्वेश्चन एक साथ मैं करवा दूंगी, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और इसमें जो भी करंट अफेयर डेली बेसिस पे आप लोग कवर करते हैं, इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी समझ आएगा। आगे है, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% मिलेगा आरक्षण। तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को आउटसोर्स सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। कर्नाटक में अब हर 3 सरकारी नौकरी में से 1 महिला के लिए आरक्षित होगी, जो कि 33% दिया हुआ है आरक्षण। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं। तो आरक्षण का लाभ पुलिस और ऊर्जा जैसी आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा, बाकी आउटसोर्सिंग में लागू होगा। सर्कुलर में आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की बात कही गई है। कर्नाटक में ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण दिया जा चुका है, और पुलिस विभाग में भी इनकी भर्ती के लिए एंट्री मिल चुकी है। आगे है, उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है भारत जॉर्डन ने। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समूह ने लघु और दीर्घावधि के लिए उर्वरक और कच्चे माल को सुरक्षित करने के लक्ष्य के साथ अपनी तरह के पहले प्रयास में जॉर्डन का दौरा किया है। ये यात्रा मौजूदा वैश्विक उर्वरक संकट की पृष्ठभूमि में हुई। डॉक्टर मंडाविया ने कहा है कि भारत को फास्फोरिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति का आश्वासन देने के मामले में जॉर्डन की यात्रा ऐतिहासिक थी। सरकार ने स्थानीय उत्पादन बढ़ाने और अन्य देशों के साथ सहयोग करने सहित खरीफ सीजन से पहले किसानों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।
नेक्स्ट है, भारत ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट पावर्ड वॉर गेम सेंटर यानी कि वॉरडेक एआई। सेना प्रशिक्षण कमान और गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में एक वॉर गेम अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को प्रोटोटाइप के रूप में वॉरडेक करार दिया गया है। भारत का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा जो वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। ये पावर्ड वॉर गेम सेंटर क्या है? इसमें सैनिक अपनी प्रतिभा का परीक्षण मेटावर्स में करेंगे जो उनके परिवेश की नकल करने के लिए आभासी वास्तविकता यानी कि वीआर और एआर को मिलाएगा। सेना ने अपने अधिकारियों को सैन्य रणनीति सिखाने के लिए गेमिंग सेंटर का उपयोग करने की योजना बनाई है। तो ये सेना द्वारा बनाया गया है ये प्रोजेक्ट। आगे महिला T20 चैलेंज के लिए बीसीसीआई ने NFT पार्टनर के साथ करार किया है। तो बीसीसीआई महिला आईपीएल की भी योजना बना रहा है। अभी आईपीएल बीसीसीआई में महिलाएं नहीं हैं, तो ये आगे इसमें प्लान किया जा रहा है कि महिलाओं का भी आईपीएल होगा। फैन क्रेज को महिला T20 चैलेंज के लिए क्रिकेट बोर्ड का आधिकारिक भागीदार और सहयोगी घोषित किया गया है। क्रिकेट मेटावर्स में फैन क्रेज एक संस्था है। बीसीसीआई ने लंबे समय तक NFT कंपनियों को प्रायोजकों के रूप में बोर्ड पर लाने से दूर रखा था और आईपीएल में फ्रेंचाइजी से दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा था। आगे यूपी ने लॉन्च किया है संभव पोर्टल। तो ये संभव पोर्टल जो लॉन्च किया गया है यूपी में, ये क्या है, किस लिए लॉन्च किया गया है, ये समझ लेते हैं। संभव एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाने और सुशासन प्रदान करने और सार्वजनिक सेवा वितरणों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। पोर्टल की वेबसाइट है www.sambhav.ub.government.in। जनता से प्राप्त शिकायतों को उन अधिकारियों को फ्लैग करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा जिन्हें लॉगिन आईडी प्रदान की गई है। आगे मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है और ये करने वाला बेल्जियम पहला देश बना है। कोविड में 14 दिन का क्वारंटीन किया जा रहा था, लेकिन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 21 दिन का आपको क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है। मंकी पॉक्स क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मंकी पॉक्स एक परिवार में चेचक के रूप में एक बीमारी है, एक ही परिवार में, और लक्षणों में एक अलग उबड़-दाने, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द भी शामिल है। चेचक की तुलना में मंकी पॉक्स कम घातक है। बीमारी के 4 मामले सामने आने के बाद बेल्जियम मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया। इसमें 21 दिन का क्वारंटीन है। मंकी पॉक्स अब धीरे धीरे कई देशों में पाए गए हैं संक्रमण के मरीज। अब ये धीरे धीरे फैल रहा है, तो इससे भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मंकी पॉक्स की मृत्यु दर 4% से भी कम है, ये कम घातक है, बट इसका क्वारंटीन जो है 21 दिन का है। आगे देखते हैं, विश्व कछुआ दिवस 2022 का कब मनाया गया है? तो ये 23 मई को मनाया गया है। इस बार विश्व कछुआ दिवस का थीम क्या था? ये थीम थी सेलिब्रेट, यानी कि सभी को कछुओं से प्यार करने और बचाने के लिए ये विषय पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व कछुआ दिवस हमारे पर्यावरण में इन जीवों के महत्व का जश्न मनाने का समय है। इसका उद्देश्य जीवों के इस तेज़ी से लुप्त हो रहे समूहों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण से अब गायब हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लगभग लुप्त हो गए हैं। तो इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए, जीवों को बचाने के लिए इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। कुछ जीव की जनजाति ऐसी है जो लगभग विलुप्त भी हो चुकी है, इसलिए जो बचे हुए हैं, जिनकी कमी हो रही है, उनको बढ़ावा देने के लिए हम लोग हर साल विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। ये थे आज की करंट अफेयर के टॉपिक। अब मैंने यही थोड़ा सा पैटर्न बनाया है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, और अगर कोई अलग सजेशन है आपका कुछ चेंजेस करने के लिए तो आप प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अब इन टॉपिक से क्वेश्चंस मेन क्या बने हैं वो हम देख लेते हैं। इनका जल्दी से एक बार रिविजन भी हो जाएगा आपका पूरी करंट अफेयर का, और मेन क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरपूल विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास के साथ की है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो ये कर्नाटक राज्य में की गई है। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो जॉर्डन के साथ।
वार्डेक एआई पावर्ड वॉर गेम सेंटर किसने लॉन्च किया है? ये भारत ने लॉन्च किया है। महिला T20 चैलेंज के लिए BCCI ने किसके साथ करार किया है? तो ये NFT के साथ करार किया है। संभव पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल कंप्लेंट्स के लिए है। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला पहला देश बना है बेल्जियम। 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया गया है। विश्व कछुआ दिवस 2022 का कब मनाया गया है? तो ये 23 मई को मनाया गया है। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। इसकी अगर PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, KV ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको शेयर कर दी जाएगी PDF, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। अब हम कल का क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस। और इसका सही आंसर दिया है जिन लोगों ने, तो उनके नाम है रंजन कुमार दास, विक्रम सिंह, सरस्वती राजवाड़े, अमित मजूमदार, सुनीता गोदरा, इंदु कुमारी, अमित कुमार, उमा मीना, वेद प्रकाश। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।